Fry Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फ्राई एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक लेसन नंबर 5। लेसन का नाम क्या है? फॉर्म ऑफ मार्केट। क्या है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये मार्केट से क्या मतलब समझ में आ रहा है? संडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, सैटरडे मार्केट? नहीं बच्चों, इससे थोड़ा सा हटके है। आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ओके, आज का लेक्चर 1 है। हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। देन अदर लेक्चर में हम लोग आगे के सारे फॉर्मेशन पढ़ेंगे। बच्चों, डायरेक्टली पूरा बुक पढ़ने से अच्छा है, पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने से अच्छा है इसे हमने छोटी सी चार्ट में क्लासिफाई किया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि लंबा वीडियो बनाने से अच्छा मैं शॉर्ट फॉर्म का वीडियो बनाऊं जो कि आपको थोड़े समय में समझ में आ जाए। देखो बच्चों, पूरा लेसन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक सो 5 या 7 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। मैं आपको जब बोर्ड एग्जाम आने वाला होगा ना, उसके पहले पूरी उसकी लिस्ट भी बता दूंगी कि कौन सा लेसन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का आने वाला है। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते। लेसन का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। लेसन नंबर 5 इकोनॉमिक। फॉर्म्स ऑफ मार्केट है क्या? छोटा सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। पहले हम लोग थोड़ा सा टेक्सचुअल पढ़ लेते हैं। A term market in which things are bought and sold, खरीदना और बेचना। But the whole of any region यानी कि पूरा क्षेत्र। अच्छा, कभी भी बिजनेस क्या एक ही जगह पे होता है? पूरे क्षेत्र में, ऑल ऑफ कंट्री। चाइना का मोबाइल सिर्फ चाइना में मिलता है क्या? नहीं ना, ऑल ऑफ कंट्री, होल कंट्री में। And in which buyer and seller such as a close contact with one another। पहले आपने सुना होगा एक OLX था, OLX.com। अपनी पुरानी चीजें आप OLX पे बेच दो। जब भी कोई फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड मुझे ऐसा करो, नहीं यार भाई अब तो मैं बड़ी यूट्यूबर बन गई, अब मुझे क्या चाहिए? प्रोजेक्टर। तो मैं ये क्या करूंगी? व्हाइट बोर्ड को सेल कर दूंगी। तो मैंने इसकी फोटो क्लिक की और OLX.com पे भेज दिया और अपना नंबर भेज दिया। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट होगा तो वो मुझे सामने से फोन करेगा और ये व्हाइट बोर्ड खरीद के लेके जाएगा। तो देखो ना बाबा, किसी भी बिजनेस में क्लोज कांटेक्ट जरूरी ना। बिना कांटेक्ट के हम अपना सामान किसी को बेच सकते हैं क्या? नहीं ना, वही दिया क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर दैट द प्राइस ऑफ द सेम गुड्स। ओके, ये तो हो गया टेक्सचुअल डेफिनेशन और मीनिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छा सा प्यारा सा डेफिनेशन। किसका? मार्केट का। मार्केट में देखो क्या है, देखो बच्चों क्या बोला है एकदम इजी लैंग्वेज में। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? मीनिंग। किसकी मीनिंग? फॉर्म ऑफ मार्केट की। मार्केट की मीनिंग, मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों के बीच में एक अच्छा कांटेक्ट होता है और वो दोनों सामान खरीदते और बेचते हैं। अच्छा, ये तो हो गया खरीदने की बात। बेचने की बात की मैंने व्हाइट बोर्ड किसी को बेच दिया। अब प्रोजेक्टर लेने की हिम्मत तो नहीं है महंगी इतनी। मैंने क्या किया? सेकेंड हैंड प्रोजेक्टर OLX पे ढूंढा। तो कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसे अपना प्रोजेक्टर सेल करके एक नया प्रोजेक्टर खरीदना होगा, उसका मैं खरीद लूंगी। हो गया ना, बॉट एंड सोल्ड। कहाँ पे? क्लोज कॉन्टेक्ट करके कस्टमर्स के बीच में। अब हम लोग पढ़ने वाले बच्चों डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन में क्या दिया है? मार्केट का डेफिनेशन है। किसका है? मार्केट का। देखो आपको क्वेश्चन का नाम क्या दिया रहेगा, क्या पूछा रहेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग लेसन को समझते हैं। लेसन का नाम है फॉर्म ऑफ मार्केट। अगर आपको फॉर्म ऑफ मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिला ना, उठा के डाल देने का, जो मैंने अभी पढ़ाया और ये पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, डेफिनेशन देखो, बायर एंड सेलर। सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस करने के लिए मार्केट में अगर आप उतर रहे हो तो आपको खरीदने वाला और बेचने वाला होना ही चाहिए। मैं अकेले लेके खड़ूंगी, पेन ले लो भैया, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, मैं बेचने वाला लेके क्या करूंगी? तो बायर एंड सेलर इज इम्पोर्टेंट। दोनों, हाँ दोनों इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ओके, अब मैं खाली खरीदने बेचने के लिए रेडी हो गई हूँ। मैं क्या अपने आप को थोड़ी बेचूंगी? प्रोडक्ट बेचूंगी या तो सर्विस। सर्विस क्या होता है? जो मैं देती हूँ, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर। और अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेचूंगी यानी कि सामान, जैसे 1 रुपीज़ की टॉफी दे दो, ये हो गया प्रोडक्ट, और मैं पढ़ा रही, हो गया सर्विस। यानी कि मार्केट में बेचने वाला और खरीदने वाले के साथ साथ सामान भी तो चाहिए ना, बेचोगे क्या? नेक्स्ट है ना, टू बी बॉट एंड सोल्ड। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्राइस मेंशन होनी चाहिए।
क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर हम दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हुआ जिससे मुझे प्रोजेक्टर खरीदना है, तो क्या ये इफ इट्स पॉसिबल? नो। कोई भी बिजनेस जब तक खरीदने वाला और बेचने वाले के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो वो अच्छे से हमारा बिजनेस नहीं हो पाएगा, हम बॉट और सोल्ड नहीं कर पाएंगे। नॉलेज अबाउट मार्केट, मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। पूछो कैसे? मैं बताती हूँ। सपोज मुझे मोटोरोला का फ़ोन खरीदना, मोटोरोला का फ़ोन पता है ना बच्चों, एक इंडिया की कंपनी ने लॉन्च किया था। वो बात अलग है कि हम इंडियन अब चाइना का मोबाइल यूज़ करते हैं, मेड इन इंडिया है मोटोरोला, ओके। अब मोटोरोला फ़ोन मुझे बाय करना है, उसके बारे में मुझे फीचर्स नहीं पता है, वो कितने प्राइस में मार्केट में मिल रहा है वो भी नहीं पता है, और किसी ने मुझे लल्लू बना दिया, किसी ने मुझे ज़्यादा पैसे लेके ठग लिए। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट का क्या चल रहा है, उसका सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा मार्केट में चल रहा है, उसके फीचर्स क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप मार्केट में उतर पाओगे। या फिर अभी दिवाली का सीज़न आने वाला, अभी होली का सीज़न आने वाला, तो ये प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी। तो आपको अगर मार्केट में उतरना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में? अबाउट अ मार्केट के बारे में, कि मार्केट कैसे चढ़ा है, उतरा है, किस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है, ये पूरा लेसन है, हाँ बच्चों, पूरा लेसन इसमें मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म बनाया, एकदम अच्छे से ध्यान से देखना बच्चों। आपको लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी से बोलती हूँ। अगर ये चार्ट आपने लर्न कर लिया, ओके, मैंने मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाया, अब ये हो गया हमारा डेफिनेशन। किसी छोटे बच्चे को भी पता रहेगा अगर मार्केट में बिजनेस करना है तो बायर और सेलर, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस होना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म ऑफ मार्केट, ओके। फॉर्म ऑफ मार्केट कितना है देखो, 1 2 3 एंड 4। कितने टाइप्स के मार्केट्स होते हैं देखो। एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्या? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली कंपटीशन और मोनोपोलास्टिक कंपटीशन। ये 4 टाइप्स के मार्केट के कॉम्पिटिशन्स है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन चारों में से कोई एक आएगा, इन सबके फीचर्स आएंगे, ओके। पहले हम लोग इसको 1 बाय 1 समझते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा ये कौन से टाइप्स का कंपटीशन है मैम, समझाओ ना। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर रहते हैं। देखो मेरे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है बच्चों, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यानी कि खरीदने वाला भी ज्यादा और बेचने वाला भी ज्यादा। मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। आप कभी नालासोपारा स्टेशन पे गए हो? अरे नहीं गए हो तो मैं बता देती हूँ। जब आप कभी भी नालासोपारा स्टेशन पे जैसे उतरोगे ना, लाइन से भाजियों के ऐसे ठेले लगे रहते हैं ना, माइंड ब्लोइंग। कोई ऐसी भाजी नहीं है जो वहाँ पे नहीं मिलेगी, और पब्लिक का क्राउड भी बहुत होता है वहाँ पे। पता है क्यों? सबको पता है यहाँ पे अच्छे कॉस्ट में बहुत सारी सब्जियां फ्रेश मिलती है, ओके। जैसे कि आप वासी का मार्केट देख लो, जहाँ से भाजी लोड होके यहाँ पे आता है, ओके, वासी है ना। नासिक गए हो, नासिक में अंगूर मिलता है ना। बस मुझे यही समझाना है आपको। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या बता रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, यानी कि खरीदने वाला भी ज्यादा और बेचने वाला भी ज्यादा। जैसे कि मैंने बताया नालासोपारा स्टेशन पे जाओगे, भाजी की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग लोग ठेले लेके, क्या 2-3 ही लोग बैठे रहते क्या बेचारे लोग ले लो भाजी? नहीं, जैसे नालासोपारा स्टेशन पे उतरोगे बहुत सारे, और खरीदने वाले भी बहुत सारे मिलेंगे, उससे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अब इसके अंदर का बच्चों हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मोनोपोली। मोनोपोली में क्या, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, थोड़ा सा पीछे आती हूँ, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर पे एक बात बताओ। नालासोपारा स्टेशन पे जैसे हम उतरे, खूब सारे ठेले वाले, दुकान वाले। अच्छा एक मेरे को 100 रुपए का टमाटर दे रहा है, एक 80 का दे रहा है, क्या लगता है ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही 100 वाले को पता चला कि 80 में बेच रहा है, हो जाएगा, उसको धोएगा, बोलेगा क्या, मार्केट का प्राइस अभी क्या है, 100 रुपया टमाटर बिक रहा है तो तू भी 100 में बेच। क्यों ऐसा बोलेगा? क्योंकि वो बेचारे 100 रुपए वाले का थोड़ी कोई खरीदेगा, सब वो 80 वाले के पास जाएंगे। इससे मार्केट का पूरा रोलिंग टूट जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा वो लोग
प्राइस बनाते नहीं है, एक ही फिक्स प्राइस हो जाती है, उसी के ऊपर पूरा मार्केट चलता है। अगर ऑनियन 80 रुपीज है तो सारे लोगों को ऑनियन 80 रुपीज बेचना। हाँ, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, किसी का एकदम सड़ा हुआ है तो 70 में बेचेगा, किसका बहुत अच्छा है तो 80 में बेचेगा। आई होप बच्चे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आते हैं मोनोपोली पे, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन अपना मनमाना पैसा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इतने लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, अगर एक ने भी प्राइस अलग की तो पूरे मार्केट वाले उसको पकड़ के धो देंगे। ओके, नेक्स्ट मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली में बेचने वाला अकेला रहता है। ओहो, मेरा मर्जी, मैं कितने बेचूंगा। क्यों? तुझे गरज है तो खरीद। क्यों? क्योंकि बेचने वाला मैं अकेला हूं। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। मोनोपोली में सिंगल सेलर, ये प्राइस मेकर होता है, अपना मनमाना प्राइस बनाता है। मेरी मर्जी मैं इतने में ही बेचूंगा, तुझे गरज होगी तो तू खरीदेगा। क्यों? क्योंकि कोई और है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? जैसे कि आपने कहावत सुनी है, अंधे में काना राजा। नहीं सुनी होगी तो बता देती हूँ। हिंदी में एक मुहावरा है, अंधे में काना राजा। मतलब पता है, एक गांव था, बहुत सारे लोग वहां पे रहते थे। ठीक है, अब ये डिसाइड हुआ कि किसी एक को हमें इसमें से राजा बनाना है। तो सब लोगों ने सोचा यार कोई अच्छा है ही नहीं, तो एक नॉर्मल थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी था, उसी को उन लोगों ने मजबूरी में क्या बना दिया? राजा। क्यों? क्योंकि पूरे राज्य में कोई भी एजुकेटेड नहीं था, वो बेचारा थोड़ा एजुकेटेड था, तो उसको बना दिया अंधे में काना राजा। यानी कि मजबूरी में हमें इसके पास से सामान खरीदना पड़ेगा। क्यों? कोई और है ही नहीं। बस, तो ये क्या होता है? प्राइस मेकर अपना मनमाना प्राइस पब्लिक को डिसाइड कराता है, मैं इतने में ही बेचूंगा। क्या? नेक्स्ट ओलिगोपोली। नेक्स्ट क्या होता है? ओलिगोपोली। इसमें भी सेलर की मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन फ्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एरिया की बात कर लेती हूँ। ठीक है, हमारे एरिया में टोटल करीबन 2 लाख का क्राउड है, 2 लाख का क्राउड। ओके, 2 लाख के क्राउड में आई थिंक सो 10,000 बच्चे होंगे। 10,000 बच्चों के लिए हमारे पूरे एरिया में 3 कोचिंग क्लासेस हैं। तो ये हो गया फ्यू सेलर, कुछ ही है। क्या है? कुछ ही है। इसमें तो बेचारा अकेला ही था पूरा, अपना मनमाना। इसमें क्या होता है? कुछ सेलर, यानी कि जितना, जैसे कि 10,000 अगर बच्चे हैं तो वो हिसाब से करीब 7 से 8 कोचिंग सेंटर होने चाहिए थे, क्लासेस होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 है। तो ये क्या हो गया? फ्यू सेलर। ये अंधे में काना राजा नहीं है। हाँ, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पूरा सिर्फ मेरा ही कोचिंग क्लासेस होता पूरे एरिया में, तो मैं क्या हो जाती? अंधे में काना राजा। अच्छा पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, फिर भी पब्लिक मेरे पास ही भेजेगी, नहीं तो पब्लिक को बहुत ही दूर जाना पड़ेगा। आई होप बच्चे समझ में आ रहा होगा। फ्यू सेलर। नेक्स्ट आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, बेचारे बेचने वाले लेके बैठे हैं, मक्खी झाड़ रहे, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे सेलर बहुत सारे हैं, लेकिन खरीदने वाला थोड़े लोग, थोड़े मोड़े लोग, मक्खी मार रहे। तो ये क्या हो गया? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलो बच्चों, फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स एंड मोनोपोली कंपटीशन का फीचर, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक। बच्चों, मेरा वीडियो रेगुलर देखते रहना और लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो बनाऊं आप तक जरूरत से पहुंच जाए। ओके, रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था फॉर्म ऑफ मार्केट। मार्केट का मीनिंग क्या होता है? मार्केट यानी कि वो चीज, वो जगह, वो प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर दोनों के बीच में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो लोग प्रोडक्ट को, सर्विस को एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज करते हैं। और डेफिनेशन में बताया था इसमें क्या क्या जरूरी है? बायर और सेलर का होना जरूरी है, प्रोडक्ट और सर्विस का होना जरूरी है, और प्राइस का, प्रोडक्ट का प्राइस मेंशन करना जरूरी है, क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन अ बायर एंड सेलर, आपको तो पता ही होगा। नॉलेज अबाउट मार्केट, मार्केट में अगर उतरना है तो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब पूरा लेसन किस पे डिपेंड है? फॉर्म ऑफ मार्केट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये 4 कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, जैसे कि नाला सुपारा, सिंगल सेलर, मोनोपोली, अंधे में काना राजा। नेक्स्ट फ्यू सेलर, जैसे कि हमारे यहाँ पे है। नेक्स्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन,
लार्ज नंबर ऑफ सेलर, मक्खी वाला, बहुत सारे बेचने वाले लेकिन खरीदने वाला कोई आ ही नहीं रहा है। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो भी आप नेक्स्ट लेक्चर मुझसे क्या चाहते हैं समझना, अकाउंट, इको, सीएम इंग्लिश, वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि मुझे इस टाइम पे आप लोगों की लाइक और सब्सक्राइब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जिन्हें ये वीडियो की सबसे ज़्यादा नीड है उन्हें आप ज़रूर शेयर करेंगे। बाय बाय।